हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10 साइंस। दोस्तों क्लास 10 साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं निस्थापन, भर्जन व प्रगलन। निस्थापन में भर्जन और प्रगलन क्या है, उदाहरण सहित समझो। और यानी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। 2023 बोर्ड परीक्षा में 101% गारंटी से आने वाला है, तो दोस्तों ध्यान रखना। हम आज जानेंगे कि यानी हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि निस्थापन, भर्जन और प्रगलन क्या होता है। दोस्तों निस्थापन, भर्जन और प्रगलन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिस डिफरेंस को आज मैं आपको यानी इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। तो निस्थापन, भर्जन व प्रगलन क्या है, निस्थापन, भर्जन व प्रगलन क्या है, उदाहरण सहित समझो। इंपॉर्टेंट वीडियो 2023 बोर्ड एग्जाम 2023 बोर्ड में 101% गारंटी से आने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना, निस्थापन, भर्जन और प्रगलन क्या है। दोस्तों आज इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो दोस्तों आप सभी वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बनाए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों देखिए, भर्जन, निस्थापन तथा प्रगलन यानी भर्जन, निस्थापन और प्रगलन क्या है, इनके बारे में मैं आज आपको डिटेल देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा भर्जन किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत से स्टूडेंटों को यानी कन्फ्यूजन रहता है कि भर्जन क्या होता है। तो दोस्तों आज हम भर्जन के बारे में पढ़ेंगे। भर्जन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो, यानी भर्जन के बारे में लिखे। दोस्तों हर बार बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भर्जन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। भर्जन किस चीज़ का नाम है या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो दोस्तों वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहलाती है। इन दोस्तों ध्यान रखना, भर्जन क्या होता है इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि देखो वह क्रिया यानी भर्जन में वह क्रिया जिसमें अयस्क को, यानी वह क्रिया जिसमें अयस्क को, दोस्तों ध्यान रखना, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी क्या होना चाहिए, वहाँ वायु होनी चाहिए। तो वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके या उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। उनके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, भर्जन क्या है इस चीज़ का ध्यान रखना कि वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी वायु भी होना चाहिए, क्या है, क्या कह रहा है, वायु की उपस्थिति, यानी वहाँ वायु का होना अनिवार्य है, और उनके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। यानी गलनांक यानी हमें इतना नहीं गलाना कि वो पदार्थ गल जाए, लेकिन हमें गलनांक से नीचे कह रहा है ना, उनके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को ही भर्जन कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भर्जन कहलाती है। तो वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहलाती है। यानी इसमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करा, अब यह प्राय सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त की, यानी क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो हमारा होता है यानी भर्जन जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है और किस पर प्रयोग होता है। जो भर्जन का जो यानी भर्जन जो प्रयोग होता है वो किस पर, यानी जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह प्राय सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या भर्जन प्राय सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब दोस्तों हमें एक रिएक्शन से समझिए, यानी कह रहा है कि एक बार यहाँ देख लीजिए, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो दोस्तों हम यानी हमने एक अयस्क ले लिया यानी जिंक सल्फाइड, कह रहा है कि प्राय सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फाइड ले लिया, उसके बाद में दोस्तों हमने क्या लिया, हमने ऑक्सीजन यानी O ले लिया, फिर हमने जिंक और सल्फाइड यानी जिंक ले लिया दोस्तों, और जिंक के बाद में दोस्तों जिंक सल्फाइड ले लिया और हमें उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करा, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा हमारा और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। दोस्तों इसे बैलेंस देख लो, 2 जिंक है, 2 जिंक है, यहाँ 2 सल्फर है, यहाँ 2 सल्फर है। दोस्तों यहाँ 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है दोस्तों, ये 2 और 2 4 यानी 6 ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारा जिंक सल्फेट है, यानी दोस्तों इस तरह से समझिए, यानी एक उस पर समझिए दोस्तों पेज पर, यानी दोस्तों मान लीजिए ये हमारा दोस्तों हम इस पर रिएक्शन करा रहे हैं, यानी हमारी है दोस्तों जिंक सल्फाइड का हमने प्रयोग करा। जिंक सल्फाइड की अभिक्रिया हमने किससे कराई, O2 से। हमने उसने बोल रहा था दोस्तों, यहाँ उसने बोल रखा है कि वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति, यानी वायु की उपस्थिति होनी जरूरी है। तो दोस्तों इसलिए हमने क्या लिया, यानी हमने O2 लिया, वायु की उपस्थिति O2 लिया। जब इसे हम गर्म करेंगे तो किस में, वायु की गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहलाती है। तो दोस्तों इसमें यू क्या होगा, एक तो जो हमारा जिंक है
जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। और क्या बनेगा दोस्तों, एक तो यहाँ से S बचेगा और यहाँ से O2 बच रहा है, यानी S और O2 बनेगा तो किस चीज़ के रूप में बाहर निकल जाएगा, SO2 के बाहर में निकल जाएगा। अब इसे बैलेंस कर लो दोस्तों, देखो जिंक हमारे पास कितना 1, यहाँ भी जिंक 1 है, जिंक बैलेंस है दोस्तों। ऑक्सीजन देखो सल्फर कितना 1, सल्फर यहाँ भी 1, सल्फर बैलेंस है। यहाँ दोस्तों ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3, यानी यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो दोस्तों हम इन्हें बढ़ा लेंगे, तो इन्हें कितने कर लूँ, इन्हें मैं 2 कर लूँ। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ 2 कम 2 और 1 3, यहाँ 3 हो तो इसे भी 4 करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, ये 4 हो गए दोस्तों। अब जैसे हमारा जिंक ज़्यादा हुआ तो हमें क्या हुआ, यानी इधर भी जिंक ज़्यादा करना पड़ेगा। अब दोस्तों हमारे यहाँ सल्फर ज़्यादा हो गया तो सल्फर ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों हमने जैसे सल्फर को ज़्यादा करा, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन होगी और 2 6 होगी, तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 का बना देंगे। अब एक बार दोस्तों देख ले, एक बार चेक कर लीजिए कि जिंक 2 है, ठीक है, सल्फर 2 है, 2 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, 2 दूनी 4 है और 2 एकम 2 है। तो दोस्तों बस आपको इस रिएक्शन का ध्यान रखना है कि वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति, यानी वायु होना जरूरी है। क्या दोस्तों, वायु होना जरूरी है। वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से नीचे, यानी उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहलाती है। अब प्राय है सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो भर्जन होता है किसके लिए, प्राय सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना दोस्तों चाहे, यानी अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो अयस्क में जो उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की जो अशुद्धि होंगी ना, वो वाष्पशील ऑक्साइड के में परिवर्तित होकर वायु के साथ क्या होंगे, वे बाहर निकल जाती है। अब दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब दोस्तों देखते हैं कि निस्थापन क्या होता है, यानी हमारा भर्जन हो गया। अब देखते हैं निस्थापन क्या होगा। निस्थापन क्या होता है, उदाहरण सहित लिखो, यानी निस्थापन क्या है उसे उदाहरण सहित लिखो। तो निस्थापन में अयस्क को, यानी जो निस्थापन होता है उसमें अयस्क को उच्च ताप पर वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। यानी दोस्तों वायु की सीमित मात्रा नहीं, लगभग वायु ना के बराबर रखी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, निस्थापन में अयस्क को उच्च ताप पर, यानी जो हमारा अयस्क है उसे अब कैसे गर्म करेंगे, उस ताप पर गर्म करेंगे और वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। यानी दोस्तों वायु हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वायु की सीमित यानी बहुत ही कम मात्रा, नहीं बिल्कुल ना के बराबर। तो जहां वायु की आवश्यकता होगी वहां क्या होगा, भर्जन होगा, और जहां वायु की आवश्यकता नहीं होती वहां क्या होगा, वहां निस्थापन होगा। यानी निस्थापन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है तथा ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया निस्थापन कहलाती है। और किस में बदल देते हैं, उसे ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी निस्थापन कहलाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी निस्थापन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्थापन कहलाती है। अब दोस्तों देखते हैं निस्थापन में अयस्क से जब हम निस्थापन की प्रक्रिया कराएंगे तो निस्थापन में अयस्क से CO2 और SO2, यानी CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और यानी SO2 का मतलब यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य वाष्पशील कार्बनिक अपद्रव्य निष्कासित हो जाते हैं। निष्कासित का मतलब है दोस्तों यानी बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, निस्थापन में अयस्क को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यानी उस ताप पर वायु की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है तथा ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्थापन कहलाती है। निस्थापन में अयस्क से CO2 और SO2 तथा अन्य वाष्पशील कार्बनिक अपद्रव्य निष्कासित हो जाते हैं। निष्कासित का मतलब दोस्तों बाहर निकल जाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों जिंक, अब इसकी अभिक्रिया करके देख लें दोस्तों। जिंक यानी हमारा क्या है, जिंक कार्बोनेट है, उसमें हम उष्मा दी तो हमें क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगी। ऐसे CaCO3 है तो उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या नाम लिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और दोस्तों CO2 के बाहर यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन की यानी यहाँ हमें किस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों अगर मैं जाऊँ दोस्तों, ये जो हमारी भर्जन की प्रक्रिया थी, भर्जन की जो दोस्तों हमारी ये प्रक्रिया थी, इसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, इसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी भर्जन होगा, और जब भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सी प्रक्रिया होगी, वहाँ होगी हमारी क्या, निस्थापन प्रक्रिया होती है। क्या होगी, हमारी निस्थापन प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों चलते हैं नहीं हमारी अगली, जो हमारा निस्थापन हो गया, भर्जन हो गया। अब देखते हैं दोस्तों प्रगलन। अब दोस्तों देखते हैं प्रगलन किसे कहते हैं। अब हम प्रगलन के बारे में बात करेंगे, प्रगलन क्या होता है, उदाहरण सहित दो। दोस्तों निस्थापन भर्जन दोनों बता दिए। अब दोस्तों पूछा है कि प्रगलन किसे कहते हैं। अब कह रहा है कि अयस्क में उचित गालक मिलाकर, अब हमें क्या मिलाना, सबसे पहले जब से तो हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और उपस्थिति में यानी क्रिया कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गरम या गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। दोस्तों
अयस्क में दोस्तों जो हमारा अयस्क है, अगर हम अयस्क में यानी अगर हम अयस्क में उचित गालक मिलाकर अगर हम अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर यानी जो मिश्रण होगा उसे उच्च ताप पर गर्म और गलाने की प्रक्रिया का गर्म और गलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। और प्रगलन की प्रक्रिया वात्य भट्टी में संपन्न होती है। तो दोस्तों इस पॉइंट को जरूर नोट करके देख लें, जो प्रगलन की जो प्रक्रिया है वो कौन सी? वात्य भट्टी में संपन्न होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अयस्क में उचित गालक मिलाकर, जो अयस्क होता है हमारा उसमें उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर, जो मिश्रण होता है उच्च ताप पर गर्म या गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। और प्रगलन की प्रक्रिया में वात्य भट्टी में संपन्न होती है। जो प्रगलन की प्रक्रिया है वो किसमें? वात्य भट्टी में संपन्न होगी। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब भी हमें अयस्क में उचित गालक की जरूरत पड़ेगी तो कौन सा होगा हमारा? फिर वहाँ क्या होगा दोस्तों? हमारा वहाँ होगा प्रगलन। अगर हमें उचित दोस्तों उचित गालक की जरूरत पड़ी तो वहाँ क्या होगा? प्रगलन होगा। और उचित प्रगलन मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म या गलाने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। प्रगलन की प्रक्रिया वात्य भट्टी में संपन्न होती है। जो प्रगलन की प्रक्रिया वात्य भट्टी में संपन्न होती है। अब दोस्तों इसका उदाहरण देख लेंगे। जैसे हमारे पास FeO फेरस ऑक्साइड है और उसमें हमने क्या मिला है? SiO2 क्या हमारा है? गालक है। SiO2 क्या दोस्तों हमारा गालक है। तो हमारा किसमें? फेरस सिलिकेट में हमारा टूट जाएगा, जिसे हम धातुमल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों धातुमल भी कहते हैं। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म और गलाने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। प्रगलन की प्रक्रिया वात्य भट्टी में संपन्न होती है। जो प्रगलन की प्रक्रिया वो कहाँ होगी? वात्य भट्टी में संपन्न होती है। जैसे हम फेरस ऑक्साइड में को यानी गालक के साथ, गालक क्या है? SiO2 हमारा गालक है। और हमें क्या प्राप्त होगा? फेरस सिलिकेट हमें प्राप्त होता है, जिसे हम धातुमल भी कहते हैं। दोस्तों बस एक बार गालक देख लीजिए कि गालक क्या होता है, फिर आपको यानी समझ में आ जाएगा कि गालक का कार्य क्या है। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके, यानी जो अयस्क में जो अशुद्धियाँ हैं दोस्तों उनके साथ क्रिया करके उस ताप पर यानी जैसे हम उन्हें उस ताप पर गर्म करेंगे तो वहाँ क्रिया कर लेते हैं और उन्हें सरलता से दूर कर देते हैं। सरलता का मतलब यानी उन्हें उससे बाहर निकाल देते हैं, गालक कहलाते हैं दोस्तों। यानी गालक का काम होता है दोस्तों अशुद्धियों को दूर निकालना। यानी वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके, यानी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके, यानी दोस्तों क्या करेंगे? उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता से दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। यानी जो अशुद्धियाँ उन्हें सरलता से दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। सरलता से गालक अलग अलग होने वाले पदार्थ को धातुमल कहते हैं। यानी अगर जो सरलता से गालक से अलग गलकर जो अलग होने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? धातुमल। यानी सरलता से दोस्तों जो हमें गलकर जो पदार्थ प्राप्त हो क्या होगा? धातुमल कहलाते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, जो गालक होते हैं, जो हमारे गालक है दोस्तों, गालक 2 प्रकार के होते हैं। गालक हमारे 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1 अम्लीय गालक और दूसरा क्षारीय गालक। दोस्तों जो हमारा अम्लीय गालक होता है वो SiO2 होता है और जो क्षारीय गालक होता है CaCO3 होता है। CaCO3 हमारा कौन सा? क्षारीय गालक होता है। तो दोस्तों हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गालक क्या है। यानी वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ साथ उच्च ताप के साथ क्रिया करके उन्हें सरलता से दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थ को धातुमल कहते हैं। गालक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक SiO2 और दोस्तों क्षारीय गालक CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, हमने जो 3 क्रिया कराई, हमने दोस्तों एक बार यहाँ समझ लीजिए। अगर दोस्तों हमें भर्जन कराएंगे तो किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी ऑक्सीजन की हमें क्या पड़ेगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। हम दोस्तों निस्थापन कराएंगे तो निस्थापन में क्या है? निस्थापन में क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों हमने तीसरा क्या कराया? परगलन। क्या? परगलन में देखिए दोस्तों, परगलन में हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? परगलन में गालक। परगलन में किस चीज़ की? गालक की आवश्यकता होती है। यानी परगलन में क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? परगलन में हमें गालक की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, भर्जन में ऑक्सीजन की आवश्यकता, निस्थापन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, लेकिन परगलन में क्या होगी? गालक की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कि हमें गालक की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यह थी वीडियो जिसमें हमारा क्लास 10 साइंस था, जिसमें हमारे टॉपिक थे निस्थापन, भर्जन व परगलन क्या है। निस्थापन, भर्जन, परगलन क्या है उदाहरण सहित समझो। और यह यानी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो थी। दोस्तों 2023 बोर्ड में आने की यानी संभावना है कि जो आपका हमारा जो यानी 27
दोस्तों 27 फरवरी का जो पेपर है 2023 में, दोस्तों इसमें आने की संभावना है कि निस्थापन प्रकरण से कुछ पूछ ले। तो दोस्तों आपके इस वीडियो से 2 से 3 नंबर कवर होने वाले थे। दोस्तों 2 से 3 नंबर कवर होने वाले थे। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जो छात्र कक्षा 10 में है उन दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों जो छात्र कक्षा 9 में है और 11 में है उन दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। और कक्षा 12 वालों के थोड़े तक भी शेयर करें दोस्तों, क्योंकि इनसे आने वाले टाइम में भी इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी उन दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।